चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जो कि खुद एन ए फ्रैंक के डायरी से ही इस चैप्टर को लिया गया है। आप इस चैप्टर को एक एक्सट्रैक्ट समझ सकते हो या फिर कुछ एक पार्ट समझ सकते हो, जो कि एन ए फ्रैंक के डायरी से ही लिया गया है, और इसको खुद एन ए फ्रैंक ने ही लिखा गया है क्योंकि उसका डायरी है वो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 कैरेक्टर है चैप्टर में। एन ए फ्रैंक खुद है, जो कि 13 ईयर ओल्ड जेविश गर्ल है। जेविश गर्ल इन द सेंस कि जैसे हम इंडियन हैं वैसी वो जेविश गर्ल है। मार्गोट फ्रैंक है, जो एन ए सिस्टर, जो कि 3 ईयर ओल्डर है किससे, एन ए फ्रैंक से। तो कमेंट में बताओ कि आखिर मार्गोट फ्रैंक है कितने ईयर की। ओटो फ्रैंक है, जो कि एन ए के फादर है और एक बिजनेसमैन भी है। मिसेस फ्रैंक, जो कि एन ए की मदर है। मिस्टर वांगदान है, जो कि एक जेविस बिजनेसमैन है, हम आगे और इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। और मिस्टर केसिंग है, जो कि एन ए के टीचर हैं। तो चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि हिटलर जब वो पावर में आते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम का ये डायरी लिखा हुआ है, तो जेविश लोगों से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। और हिटलर खुद एक नाजी है, तो जेविश लोगों को क्या करते हैं, वो टॉर्चर करते हैं, मारते जाते हैं, सरेआम खून करते जाते हैं हम लोगों का। तो ये जो डायरी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लिखा गया है। तो चलिए धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरुआत होते हैं, डायरी इस तरीके से शुरुआत होते हैं कि एन ए फ्रैंक सबसे पहले तो एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है, और जो ये डायरी है उसको उसके फादर ने खुद दिया है, और वो डायरी लिखने के लिए शुरुआत करती हैं। और डायरी को वो अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानती है, और उसको वो जब भी अकेले रहती है तो डायरी लिखती है, और उसको अपने नाम भी दे दिए होते हैं, किट्टी। और ये जो डायरी राइटिंग शुरू होते हैं 1942 जून में होते हैं। और वो डायरी को कुछ इस तरीके से बताती है कि जैसे कि डायरी को सबसे ज़्यादा क्या बताती है, डायरी पेपर के पास सबसे ज़्यादा पेशेंस है पीपल के पास। तो बोलने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अपनी जो दिल की बात है, अपनी जो थॉट्स है वो किसी आदमी को बता दे, तो किसी पीपल से शेयर कर, तो क्या पता आपकी कोई सीक्रेट बात वो किसी को बता दे। तो वही बोलते हैं, अगर हम किसी भी बात को पेपर में लिखेंगे तो वही सीमित रहेगा। तो बस वो यही बोलती है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है पीपल्स के पास, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है देन पीपल। तो बोलने का मतलब यही है। और सेकेंडली वो ये भी सोचती है कि इतने छोटे बच्चे की जो डायरी है, 13-14 साल के जो बच्चे की डायरी है, बच्चे को कौन पढ़ना का इंटरेस्ट करेगा, उसमें वो क्या ही लिख लेंगे। तो इस तरीके से शुरुआत होते हैं। साथ ही साथ वो अपने चाइल्डहुड के बारे में ही कुछ ये बताती है कि उसके जब उनके जो फादर का जो शादी हुआ था तो वो 36 के थे, उनकी मदर 25 की थी, और उसकी एक ओल्ड सिस्टर मार्गोट थी, जो कि एनए से 3 ईयर ओल्डर थी, और एनए थी 13 ईयर की। और अपने फादर को मोस्ट एडोरेबल पर्सन भी बोलती हैं, सबसे प्यारे पर्सन उनको बताया गया है इस चैप्टर में। साथ ही साथ धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो एनी का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। और बेस्ट फ्रेंड कैसे, वो जबकि 30 आदमियों के साथ रहती थी, उसके आसपास 30 आदमी रहते थे, और उसके कोई नॉट ट्रू फ्रेंड, कोई फ्रेंड नहीं था। सबसे पहले तो वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे, और कुछ टाइम के बाद उनको माइग्रेट भी करना था क्योंकि वो जेविस थे। जर्मन हिटलर पावर में आ चुके थे जर्मन के, और उनको माइग्रेट करना था, कहाँ, हॉलैंड जाना था। और उनको कुछ सहारा भी चाहिए था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, हिटलर बहुत बेरहमी से सरेआम खून भी किया जा रहा था। साथ ही साथ एने अपने स्कूल के बारे में बताती है, जब तक कि वो 6 साल की थी वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। और जब वो उसको उस स्कूल से जाना था तो जो उसकी हेड मिस्ट्रेस है मिसेस क्यूपियरस, और वो दोनों रोने लगते हैं क्योंकि आप किसी भी कहीं भी एक लंबे समय से रहते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाते हैं, बहुत सारे मेमोरीज तैयार हो जाते हैं हमारे माइंड में। तो एने अपने डायरी में स्कूल के बारे में बताती है, और अपने कुछ पर्सनल फैमिली के बारे में भी बताती है। वो वहाँ पे बताती है कि 1941 के टाइम पे जो उसकी ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, और उसका ऑपरेशन भी होता है। लेकिन 1942 जनवरी, डेट याद रख, डेट आपको ध्यान में रहना चाहिए, वैसे डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। 1942 जनवरी में क्या होते हैं, उसके जो ग्रैंड मदर है उसका डेथ हो जाते हैं, और एने को एक तरीके से शॉक पहुंच जाता है, और वो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो डायरी लिखना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर से वो डायरी लिखना चालू करती हैं वो। और साथ ही साथ वो बताया गया है कि ये अपने ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन भी वहाँ पे वो दिखाती है।
डायरी लिखते हुए, और वो ये अपने ग्रैंडमदर को याद करके वो सब लिखना चालू करती है। अब साथ ही साथ एक बार जब वो एक दिन आता है जब वो स्कूल जाती है। अब स्कूल में देखती है कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा हसल बसल मचा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि नए चीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होते रहते हैं कि टीचर का मीटिंग चलते रहते हैं। टीचर मीटिंग इसलिए चलते रहते हैं कि हमको वहाँ पे वो देखते रहते हैं कि कौन से बच्चे को अगले नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है और किसको यहीं रोकना है। तो एने और एने उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में थोड़े वीक होते हैं, उसी तरीके से जो एने है वो कुछ मैथ सब्जेक्ट में थोड़ा वीक होती है। वो दोनों वरी है, लेकिन उसके फ्रेंड्स और वो दोनों वरी है, लेकिन वो श्योर है कि वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएगी। और साथ ही साथ एने को हमको ये देखते भी मिलते हैं कि एने टीचर को अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर बोलती है। अर्थ में सबसे ज़्यादा अगर अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है तो कौन है? टीचर। अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर बोलने का मतलब है कि वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, आप उनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। तो वो बोलती है कि हमको होप नहीं लूज करना चाहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब साथ ही साथ उसमें क्या होता है, मिस्टर केसिंग एक होते हैं जो कि उसके मैथ्स टीचर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए रहते हैं। वैसे तो एने एक अच्छी लड़की है, अच्छी स्टूडेंट है, और उसके जो रिलेशन है सब टीचर के साथ अच्छे हैं, लेकिन मिस्टर केसिंग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसके टॉकेटिव नेचर के कारण, और बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती है। तो जो उसके टीचर है उसको हमेशा एक पनिशमेंट के तौर पे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं ऐसे, और टॉपिक रहता है अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, लगातार बात करते रहते हैं हमेशा। और साथ ही साथ उसको एक स्लिप भी देता था उसके बैग में, कि कभी कभी क्या होता है हम घर जाते हैं, स्कूल में होमवर्क मिलते हैं, वहाँ जाके भूल जाते हैं, तो उसको एक स्लिप दे देता था मिस्टर कैसिंग जो उसका मैथ्स टीचर था, कि वो याद रखे, उसको रिमाइंड रहे कि मुझे एक होमवर्क करना है और मैं होमवर्क करके जाऊँ। अब होमवर्क वो सबसे पहले उसको समझ में नहीं आता कि ऐसे में लिखा क्या जाए। एटलीस्ट वो कुछ लिखती है कि चलो 2-3 पेज वो लिख देती है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और उसमें वो कुछ इस तरीके से लिखती है कि जो स्टूडेंट्स है उनका जो हमेशा फीचर है, मतलब उनकी जो हमेशा आदत है वो इसी तरीके की होती है। और वो इसमें लिखती है कि जो स्टूडेंट है वो हमेशा बात करते रहते हैं, उनकी जो आदत है यही होती है। और साथ ही साथ वो मेंशन ये भी करती हैं कि ये जो उनका इनहेरिटेड है, वो ट्रेट है, वो उनके मदर से आया है, क्योंकि उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, इसलिए एने भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, वो खुद इसलिए वो ऐसा सब लिख देती हैं। अब क्या होते हैं, जो मिस्टर केसिंग है सब क्लास के सामने वो ऐसे पढ़ती हैं और बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं, कि एक बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा हंसने वाला भी बात है, क्योंकि वो इस तरीके से लिखी हुई है कि सबको हंसी आ जाते हैं। लेकिन अगले बार फिर से उसको एक ऐसे मिलते हैं और टॉपिक मिलता है उसको, एन इनकॉरेबल चैटर पॉक्स। बोलने का मतलब ये इनकॉरेबल चैटर पॉक्स, इनकॉरेबल का मतलब होते हैं जो कभी सुधर नहीं सकता, और चैटर बॉक्स का मतलब तो मैं बताया हूँ, जो बहुत लगातार बात करते रहते हैं, जो बात करते रहते हैं और कभी सुधर नहीं सकते, उसका मतलब होता है एन इनकॉरेबल चैटर बॉक्स। सेकेंड टाइम देते हैं। और एक और देते हैं थर्ड ए से, वो रहता है आपका क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये आपको लगातार ऐसे देते जाते हैं आपके कौन? टीचर मिस्टर केसिंग, क्योंकि एने सुधरने के लिए तैयार नहीं है, लगातार क्लास में बातें करते रहती हैं। लेकिन अब एने सोचती है इस बार कि कुछ अलग लिखा जाए और इंटरेस्टिंग लिखा जाए, और जो इसको सबको पढ़ के मज़ा भी है। तो उसकी एक फ्रेंड होती है सैने, SANNE, जो कि पोइट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो अच्छी पोइट्री लिखती है, तो उसको थोड़ा हेल्प कर देती है। और साथ ही साथ वो लोग इस तरीके से पोइट लिखते हैं कि एक फादर डक होते हैं और उसके 3 डकलिंग होते हैं, वो मर जाते हैं। वो एक लाफिंग टोन में लिखी होती है, हंसते हुए। क्यों मर जाती है? क्योंकि उसके जो फादर डक है वो हमेशा उसको मारते रहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वहाँ हंसी वाला बात क्या है। मिस्टर केसिंग उसको पढ़ते हैं, उसको एक जोक के तरीके से पढ़ते हैं, और उसको, क्योंकि एने तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर की होती है, तो उसको ना ही कभी वो एक्स्ट्रा होमवर्क देने लगते हैं, ना ही अब उसको क्लास में कभी बोलते हैं कि, ना ही उसको होमवर्क देते हैं कि अब तुम क्लास में बात भी मत करो, वो उसकी तरफ ध्यान देना मन कर देते हैं, क्योंकि उसका नेचर यही है। अब उसमें सबसे हंसी वाली बात यह है कि जो
ऐसे लिख के लाती है, उसमें बताती है एक फादर डक है और उसके 3 डकलिंग है, और जो फादर डक उसको मारा तो तीनों डकलिंग क्या हो गए, मर गए। तो एक मज़ेदार हंसी मजाक वाले एक लैंग्वेज में लिखती है कि जो फादर डक है उसको मिस्टर केसिंग को बता दी होती है, और जो डकलिंग है वो क्लास के स्टूडेंट्स को बता देती हैं। तो इसी तरीके से चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यान से सुनिए, फिर जाके चैप्टर को फिर से पढ़िए। तो अभी के लिए बाय बाय।